हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो मैं उन व्यूवर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, और जिन व्यूअर को भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, प्लीज आप बुक कर सकते हैं। मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने दोनों कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया है। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर हैं, अगर किन्हीं को किसी तरह का कोई गाइडेंस, कोई मैसेज का एक्सपेक्टेशन है, तो आप अपनी एनर्जी को फोकस करिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट करके उनको प्रे करिए कि आपको किसी तरह का कोई गाइडेंस मिल जाए, जिससे भी जिस चीज को भी आप फेस कर रहे हैं वो गाइडेंस में, ताकि आप आगे बढ़ सके, लेकिन एक फेथ के साथ, एक ट्रस्ट के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माँ आदि शक्ति, माँ काली, बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। प्लीज़ मेरे जो व्यूवर हैं उनको मैसेज दीजिए, कोई गाइडेंस है प्लीज़। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और कोई मैसेज मेरे व्यूवर के लिए? यहाँ प्लीज़, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। मेरा गला चोक हो रहा है फ्रेंड्स, आई डोंट नो कौन सी एनर्जी आने वाली है। सो लेट्स सी, प्लीज प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। ओके ओके, जैसा क्यों लग रहा है मुझे एक कार्ड लेना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्स, वाह। और कोई मैसेज? 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, क्या? ग्रेट। एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स प्लीज? ओके, क्या? प्लीज प्लीज यूनिवर्स, और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? एस ऑफ पेंटिकल्स, सुपर। और बॉटम एनर्जी स्ट्रेंथ आई है फ्रेंड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है और डेविल, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो था वो मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं और 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं, यानी कि पेंटिकल्स के 3 कार्ड हैं मुझे यहाँ पे। और सोर्स की जो एनर्जी है मेरे पास एक ही है, नहीं मेरे पास 2 कार्ड्स हैं सोर्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्स और 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मुझे वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 2 कार्ड्स मुझे बहुत पॉजिटिव आए हैं। ओके, सो ये दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। मैं इसको लास्ट में आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं यहाँ पे कार्ड्स देख लेती हूँ, जो भी एनर्जी आई है। जो कि मैंने बोला कि कुछ तो ऐसे में फीलिंग्स, गला चोक हो रहा है मेरा, और कुछ एनर्जी जो मैंने फील कर लिया था और ये एनर्जी यूनिवर्स ने मुझे दे दिया। ओके, तो मेरा गला का चोक होना, मुझे ऐसी एनर्जी फील होना, डेफिनेटली ऐसी एनर्जी कुछ तो किसी व्यूअर की है जो आना चाह रही थी, जो यूनिवर्स चाहते हैं कि ये मैसेज मैं आप तक पहुंचाऊं। ओके, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यस, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ आपको, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनती बहुत हैं, चीजों को फोकस के साथ कर रहे हैं। तो शायद वो मेहनताना जो है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, इससे काफी आप बॉदर हो रहे हैं और कुछ चीजों को लेकर आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हो सकता है कि धन से रिलेटेड आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को, बहुत सारे बोझ को आप अकेले उठा रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आप किसी से हेल्प लीजिए। ओके, आप इतना ज्यादा जिम्मेदारियों को, इतने ज्यादा बोझ को अगर खुद उठाएंगे, और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं और खुद कोशिश कर रहे हैं कि सारी जिम्मेदारियां आप खुद उठाएं,
बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारियां, सारे बोझ अगर आप खुद अकेले उठाएंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। चीजों को आपको बोला जा रहा है कि हेल्प लीजिए, आसपास के लोगों से हेल्प लीजिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। मदद मांगना इज नॉट अ बैड थिंग, कोई बुरी बात नहीं होती है मदद मांगना। आप डिवाइन से भी हेल्प मांग सकते हैं, लोगों से भी हेल्प मांग सकते हैं, ओके, या किसी तरह का कोई गाइडेंस, आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो अकेले बोझ को मत उठाइए, ऐसा यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। और जिस चीज को भी लेकर आप बहुत इनसिक्योर, जो पकड़े हुए, हो सकता है कि किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा पकड़ कर बैठे हैं, तो उस चीज को आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं कि उस चीज को रिलीज करिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप उसको पकड़ कर बैठेंगे तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो उस चीज को आपको फ्री करना है, यानी कि लेट गो करना है। तो या डेफिनेटली मैं यहाँ पे धन से रिलेटेड भी इनसिक्योरिटी आपकी देख पा रही हूँ। आप काफी मेहनत भी कर रहे हैं, बट स्टिल वो चीजें आपकी लाइफ में नहीं आ रही हैं। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा चीजों को लेकर, और जो चीजों को आपको पकड़ के रखी है, होल्ड करके रखे हैं आप, उसको फ्री करिए, उसको जाने दीजिए, लेट गो कर दीजिए, उस चीज से आप बाहर निकलिए। ओके, यहाँ पे मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो जो कि एनर्जी मुझे बता रही है कि हो सकता है कि जो भी आपके सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको एक से ज्यादा मे बी अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफर आपको मिले। तो आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि उस ऑफर को, हर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है। ओके, हो सकता है कि आपको भ्रम करने वाले भी ऑफर आपको मिले, क्योंकि जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो लोग उसका फायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे संकेत दे रहे हैं, एक तरह का आपको गाइडेंस मिल रही है कि सतर्क रहिएगा। ओके, हर चीज जो आपके सामने आएगी, जरूरी नहीं है कि वो हर चीज आपके लिए बेटर ही हो। ओके, तो सोच समझकर सामने वाले ऑफर को एक्सेप्ट करिएगा। दिस इज द वेरी स्ट्रांग मैसेज फॉर यू। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई है, और ये जो चीज भी हो रही है ना आपकी लाइफ में, कुछ तो मुझे नकारात्मकता दिख रही है, कुछ डेविल एनर्जी है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें, नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है, जिसके कारण से आप, हो सकता है कि जितनी चीजें आप जो कर रहे हैं वो चीजें रिटर्न आपकी लाइफ में नहीं आ रही है। ओके, तो इस चीज को थोड़ा आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए, डिवाइन से हेल्प लीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी हो जाइए, स्पिरिचुअल से जुड़िए, आपकी वही हेल्प कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस मांगिए। ओके, लेकिन एक विश्वास के साथ, एक ट्रस्ट के साथ। सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव थॉट रखना। अगर आप हमेशा इसी चीज के लिए सोचते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि इसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, अच्छी नहीं होंगी, तो डेफिनेटली वो चीजें अच्छी नहीं होंगी। आधी चीजें, आधी निगेटिव चीजें आप अपनी सोच में ही रखते हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो आधी चीजें वैसे ही बैकफायर हो जाती है। और दूसरी चीजें, कुछ चीजें ऐसी बैकफायर होती हैं कि जो आपको मालूम हो जाता है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, तो वो वहां पे वैसे ही आधी चीजें चली जाती हैं। तो पॉजिटिव थॉट रखिए और ये सोच कर रखिए कि ऐसी कोई चीजें आपको हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं, आपके गुरु आपके साथ है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो उनसे हेल्प लीजिए, एंजल से हेल्प मांगिए, उनको प्रार्थना करिए, उनको विश करिए, उनको प्रे करिए। ओके, कि ऐसी चीजें आपकी लाइफ से जल्दी हटा दें। ओके, अब जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या अगर कोई होली वाटर आप अपने पास रखते हैं, कोई गंगा जल, तो आप उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर दीजिए। ओके, अगर किसी तरह की कोई ऐसी एनर्जी होगी तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चली जाएगी। ओके, या कोई ऐसी बाधा होगी तो भी आप खुद भी लीजिए, अपने बच्चों को भी दीजिए, अपनी फैमिली को भी दीजिए। ओके, और अपने घर में भी उस गंगा जल का छिड़काव करते रहिए, ये कुछ टाइम तक करते रहिए कंटिन्यूअसली, और सॉल्ट बाथ जरूर लीजिए। ये सारी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन हो जाती है, चली जाती है, और पॉजिटिव थॉट के साथ ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी, ये चीजें आपकी लाइफ से इमीडिएटली चली जाएगी। तो ऐसी चीजें थॉट रख के अगर ये रेमेडीज आप करते हैं तो डेफिनेटली इन सब चीजों से आप पार पाते हैं। पॉजिटिव थॉट रखना, स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी होता है ऐसे सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि मैं आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ को देख पा रही हूँ, एक क्लैरिटी को देख पा रही हूँ। यहाँ पे आपके, मुझे एंजल्स आपके अराउंड दिख रहे हैं, यानी कि आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए। जैसा कि मैंने बोला कि सारे बोझ जो आपने खुद उठा रखे हैं, खुद उठाने का जो बेड़ा उठाया है, शायद कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप सारी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, आपको यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं कि आप हेल्प लीजिए लोगों से। ओके, हेल्प लेना बुरी बातें नहीं होती हैं। ओके, तो सहायता मांगिए जिनसे आप मांग सकते हैं, और जिस क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। मैं आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ, आपके अंदर इतनी शक्ति है, सहन शक्ति देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रेंथ की भी कार्ड आई है और क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। आपके एंजल्स, मैं अगर देखेंगे इस कार्ड में, यहाँ पे देखो, आप इस सिंहासन के आसपास एक बच्चा छोटा सा दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको एक बर्ड्स दिखेंगे, यानी कि आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज भी आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। दैट मीन्स कि
आपके हेल्प जो है आपके अराउंड ही है। उनसे हेल्प मांगिए, उनको प्रे करिए कि आपकी हेल्प करें, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें। डेफिनेटली आपको अंदर से, अंतरात्मा से एक आवाज मिलेगी कि आपको आगे क्या करना है। आप शायद अब जो है, मैं इस कार्ड में जो देख पा रही हूँ, इस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ कि पहले आप शायद इमोशनल होंगे, इसीलिए शायद इतनी सारी चीजें आप फेस कर पा रहे हैं। क्योंकि ऐसी चीजें मोस्टली मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि जो इमोशनल होते हैं ना, उनको ही ऐसी चीजें ज्यादा अटैक करती है। तो इमोशंस में मत बहिए, चीजों को क्लैरिटी के साथ देखिए। तो यहाँ पे मैं क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि अब आप इमोशन की जगह पे आप सोच समझकर चीजों को फैसला लेते हैं, यानी कि क्लैरिटी को देखते हैं, सच्चाई को देखते हैं, सोच समझकर ही चीजों में आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसी एनर्जी आप में देख पा रही हूँ। आपको यहाँ पे बस यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी बाउंड्री को सेट करके रखिए। ओके, अपने बाउंड्री में किसी को, ऐसे लोगों को एंट्री मत दीजिए, और अपनी सच्चाई को पहचानिए कि आपके अंदर क्या है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, ओके, कि आप दूसरों को भी उस नेगेटिविटी से भी बचा सकते हैं। ये कार्ड मुझे वही बता रहा है। ओके, तो अपनी बाउंड्री को सेट करिए। जिस तरीके से ये जो क्वीन है बैठकर उस तलवार को एकदम यूं पकड़ के रखी है, यानी कि वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है कि आप खुद को भी और दूसरों को भी उस नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड रह ही नहीं सकती है। उस स्ट्रेंथ को पहचानिए, बाउंड्री को फर्म रखिए, और इमोशन से नहीं, अपने सच्चाई से, अपनी क्लैरिटी से आप सोच समझकर चीजों को फैसला लीजिए। ओके, जो भी चीजें आपको बॉदर करती है, उन चीजों को इस तलवार से आप उसको काट सकते हैं। ये क्लैरिटी, ये धार जो दिख रही है ना, इस धार से आप ऐसी चीजों को ऐसे ही काट सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, दूसरों को भी नेगेटिविटी से बचाइए और क्लैरिटी से बात कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशंस रखिए डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। ओके, मैं यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हलचल तो है। मैं ये हलचल देख पा रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ में। जैसा कि मैंने बोला कि आप काफी बोझ उठा रखे हैं, बोझ से तले हैं, बहुत दबे हैं, इनसिक्योर दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ में ये हलचल दिख रही है मुझे, जो आप चाहते हैं कि खुद को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो शांति, वो पीस आपकी लाइफ में आएंगी। आप जब चाहेंगे, आप जब क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, वो स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, आप अपनी इनर शक्ति को पहचानेंगे, आप बाउंड्री फर्म रखेंगे, आप इमोशन से नहीं सोच समझकर आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप शांति की ओर बढ़ेंगे। आप तो डेफिनेटली आप खुद को, अपनी फैमिली को उस हलचल से आप खुद निकाल सकते हैं। आप पीस की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है, ये चीजें हैं आपके पास, वो आप खुद ही कर सकते हैं। तो बस इस कार्ड में भी मुझे ये मैसेज आ रहा है कि वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, उसको पहचानना है, लेकिन आपको धैर्य भी रखना है, पेशेंस के साथ इन सब चीजों को आपको करना है। ओके, ऐसा नहीं कि डर के आपको बैठ जाना है, इनसिक्योर फील नहीं करना है। इनसिक्योरिटी आपके मन में होनी ही नहीं चाहिए किसी भी तरह की, क्योंकि डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपको कहीं ना कहीं अराउंड हैं, आपके अराउंड। उनसे हेल्प लीजिए, उनको ट्रस्ट करिए, लेकिन धैर्य भी रखिए। धैर्य रखना है। मुझे आपकी लाइफ में अबंडेंस दिख रहा है, आप आगे चल के पूरी तरह से अबंडेंट हो जाएंगे, यानी कि जो मेहनत आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वो पेशेंस आपको रखना है। आपको शांति से, धैर्य के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पे जो भी मैसेज है आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। और यस, यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि यस, आपके पास ही आपके डिवाइन, आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स हैं। तो आप हेल्प लीजिए। आपको यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए बोला जा रहा है, मदद मांगिए, अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से मदद मांगिए। ये मदद आपके आसपास ही है, बस उसको देखिए। आप मदद मांगेंगे तो डेफिनेटली चीजें, आधी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी, कोई बड़ा ऑफर, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है फ्रेंड्स। ओके, जो कि ये दिखा रहा है कि यस, आपकी हीलिंग पॉसिबल है, आपकी हीलिंग हो सकती है, आपको यूनिवर्स की ओर से हीलिंग मिलेगी आगे चलकर। लेकिन जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे माइंड से, वो चीजें नहीं मिलेंगी। वो डोर ओपन है हीलिंग का। ये देख रहे हो, ग्रीनरी, पूरा ग्रीन, यानी कि हार्ट चक्र आपका कहीं ना कहीं बंद पड़ा है। उस हार्ट को ओपन करिए। उस हार्ट चक्र को आप जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे, ये चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करिए, यानी कि उसको एक्टिवेशन में लाइए, यानी कि जो अपने दिल में इतनी सारी चीजें जो दबा के रखा है, पकड़ के रखा है, उसको रिलीज कर दीजिए। ओके, ग्रास पे चलिए, अच्छी चीजें सोचिए, पानी बहुत ज्यादा पीजिए, और हो सके तो गाय को चारा खिलाइए, यानी कि हरी घास खिलाइए गाय को। इससे भी बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं, बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, तो ये थी आपकी एनर्जी। आप जो कोई भी है, अगर ऐसी एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं तो प्लीज इस चीज को
एक पॉजिटिव थॉट्स बनाकर आप यूनिवर्स को, डिवाइन को कमेंट्स बॉक्स में क्लेम कर सकते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। आपको उन्होंने गाइडेंस दी है तो उस गाइडेंस को फॉलो करिए और आगे बढ़िए। ओके, मैं एंजेलिक मैसेज लेती हूँ आपके लिए, देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स को मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मैसेज दीजिए प्लीज एंजल्स। अगर आप मेरे अराउंड हैं तो मेरे जो भी व्यूअर हैं जिनके लिए भी मैसेज आया है प्लीज़ उनको मैसेज दीजिए, या मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। ओके, वाह, ये कार्ड्स थोड़ी फ्लिप हो गए हैं। रिकवरी का मैसेज आया है, बॉटम एनर्जी है, और इफ़ यू बिलीव, जैसा कि मैंने बोला कि चीज़ों को बिलीव करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है। ट्रस्ट रखिए डिवाइन को और यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए। ओके, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यस, यहाँ पे भी एंजल्स ने आपको वही चीजें बोली हैं कि हेल्प लीजिए, दूसरों से हेल्प लीजिए, सारी जिम्मेदारियां खुद मत उठाइए, इतने बोझ तले मत दबिए। ओके, तो हेल्प लेना है आपको, डिवाइन से हेल्प लीजिए, एंजल से हेल्प लीजिए, लोगों से हेल्प लीजिए, जिससे भी आपको हेल्प मिलती है उनसे हेल्प लेने के लिए बोला जा रहा है। ये एंजल्स ने कंफर्मेशन दिया है। और लास्ट कार्ड मुझे ये रिकवरी का आया है, दैट मीन्स कि यस, आपकी रिकवरी हो रही है, यानी कि आपकी रिकवरी की जा रही है। जो भी आपकी सिचुएशन है उसको रिकवर किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। उनको ट्रस्ट करना है आपको। ओके, पेशेंस रखना है, धैर्य रखिए, ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। रिकवरी पॉसिबल है, यूनिवर्स की ओर से ही आपको वो रिकवरी मिल रही है। तो गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं मिल गए, मेरे थ्रू मिले हों या किसी और के थ्रू मिल रहे हैं, तो उस गाइडेंस को फॉलो करिए। यूनिवर्स एक तरह से आपको गाइडेंस देते हैं। ओके, एक ऐसी चीजें नहीं देते हैं कि एक चारों, हमेशा एक प्रेडिक्शन देता है, एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एक पॉजिटिविटी देता है। किसी को हो सकता है कि कोई राह मिल जाती है, तो ऐसी ही चीजें कहीं ना कहीं यूनिवर्स, आप जो कोई भी हैं, ये मैसेज आपको देना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो यस, इस गाइडेंस को फॉलो करिए और आगे बढ़िए। मैं थोड़े से और गाइडेंस लेना चाहूंगी डिवाइन से, और कोई गाइडेंस डिवाइन देना चाहते हैं आपको। मेरे कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मुझे गाइडेंस लेने चाहिए। सो लेट्स सी। यहाँ पे भी मुझे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो आपको हर अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट नहीं करना है। ओके, सोच समझ कर उस अपॉर्चुनिटी को लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपके पास है वो सारी चीजें अच्छी ही हो। हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि खुद की डिस्कवरी करिए, मेडिटेशन करिए। ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हैं तो मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आपको पीस मिलेगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको राह भी मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी। ओके, जो भी आप डिवाइन एंजल से जो हेल्प मांग रहे हैं, आप जब मेडिटेशन करेंगे आपको अंदर से आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड, यानी कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो कुछ चीजें तो आपके अंदर है जो आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज को निकालने के लिए आपको मेडिटेशन करके यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यस, जैसा कि मैंने उस कार्ड में बोला था कि आप में भी इमोशनल होंगे, पहले इमोशनली तरीके से आप फैसला लेते होंगे, लेकिन अब वो नहीं है आपके अंदर। आप इमोशनली किसी चीज को फैसला नहीं लेते हैं, अब आप तर्क वितर्क करते हैं, समझते हैं चीजों को, सोच समझ कर या फैसला लेते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। आप हो सकता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो इंट्यूशंस की सुनिए, आपका इंट्यूशंस क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, आपका इनर गाइडेंस क्या आपको बता रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो यस, जो भी आपको फाइनेंशियली रिलेटेड जो इनसिक्योर जो आपको हो रहा है, वो आपको यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यस, आपको सपोर्ट मिलेगा। आप जो हेल्प मांगेंगे ना लोगों से, एंजल से, डिवाइन से, डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा। और जिस फाइनेंस रिलेटेड आप इनसिक्योर हैं, वो सिक्योरिटी भी आपकी दूर हो जाएगी। ये एनर्जी मुझे बता रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है। ओके, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपके लिए बेटर होगा। तो प्लीज चीजों को ट्रस्ट करिए और हेल्प लेकर देखिए। एंजल से हेल्प मांगिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए, अपने एंसेस्टर से हेल्प मांगिए। यहाँ पे मुझे 7 ऑफ कप जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो यस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ तो न्यूज आपको मिलेगी। जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें आपको, जो मैंने बोला कि फल जरूर मिलेगा, धैर्य रखना है। तो यहाँ पे भी वो चीजें आ रही हैं। आपको रास्ता चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ नया चीज करिए। हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ नई चीजें करिए, कुछ नया सीखिए। उसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने आप रास्ता दिख जाएगा और उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, यानी कि आप जिस रिलेटेड
धन से रिलेटेड बहुत ही परेशान है या किसी और भी सिचुएशन में फंसे, उस सिचुएशन से आप निकल पाएंगे। वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है उस चीज को स्टक कर रखिए, उस रास्ते को स्टक कर रखिए जिस रास्ते में शायद आप आगे बढ़ के भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स वही संकेत दे रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, दैट मीन्स कि रास्ता चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, उस रास्ते को ही छोड़ दीजिए जो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। ओके, तो रास्ते ऑलरेडी खुले हुए हैं, डिवाइन से हेल्प मांगिए, वो रास्ता आपको मिल जाएगा। बॉटम एनर्जी मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे या जो भी कॉन्फ्लिक्शन आपकी लाइफ में हो रही है, मैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन देख पा रही हूँ, किसी तरह का ड्रामा हो सकता है, लड़ाई झगड़े किसी तरह का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस चीज से निकलिए, उस चीज में मत पड़िए, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है उससे। ओके, खुद के लिए यहाँ पे स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि बाउंड्री को फॉर्म रखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करिए, यानी प्रोटेक्शन दीजिए। ओके, बाउंड्री को फॉर्म रखिए, हर लोगों को एंटर मत दीजिए, यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। ओके, तो उस सिचुएशन से आपको, उस ड्रामेटिकल सिचुएशन में आपको नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है आपको। ओके, तो उस चीज को देखिए, कॉन्फ्लिक्शन से आपको हटना है और वॉक अवे करना है, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए और अपनी जो टाइम है आपका उस चीज को समझिए, अपने समय की प्रायोरिटी को समझिए, आप जिस चीज के लिए बने हो उस चीज में आगे बढ़िए, रास्ता मांगिए डिवाइन से, आपको रास्ता मिल जाएगा। रास्ता चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन चेंज करिए, आपको अपने आप ही आगे चल के चीजें अपने आप रास्ता खुलते चली जाएगी। मैं यूनिवर्स डाउनलोड लेती हूँ, इसमें क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। तो आप जिस पर्पस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ लोग या कुछ नेगेटिविटी है जो आपके पर्पस से आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हैं। ओके, योर विश विल सून कम ट्रू, बी पेशेंस, कीप फेथ। तो आपकी जो भी विश है, जो भी आप प्रे कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी फुलफिल हो जाएगी। ओके, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और फेथ बना के रखना है, धैर्य नहीं खोना है, धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए, ग्रेजुअली चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, अवेकनिंग इज हैपनिंग। सो यस, आपकी अवेकनिंग हो रही है, यानी कि आपकी जो आत्मा आपको जगाया जा रहा है कि आप किस रास्ते पे, वो रास्ता सही नहीं है, सही डायरेक्शन को चूज करिए। हो सकता है कि ये वीडियो मिलने के बाद आपको कोई नया डायरेक्शन मिल जाए, कोई नया रास्ता खुल जाए। ओके, तो चीजों को देखिएगा, आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। सो उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेगा। तो जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपकी लाइफ में कर रहे हैं या जो भी गलत चीजें आपकी लाइफ में इनपुट कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ है। और मेरे थ्रू ये जब मैसेज आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली अगर मैं बोल रही हूँ कि आप जिस नेगेटिविटी से घिरे हैं या जो भी सिचुएशन आपकी वर्स्ट चल रही है, सिचुएशन अब आपकी इंप्रूव होगी, धीरे धीरे इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएंगे और आपको एक नया डायरेक्शन भी मिलेगा। लेकिन कोशिश आपको ही करनी है, एक्शन आपको लेना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, आपको पॉजिटिव थॉट रखना है कि चीजें बेहतर होंगी और आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। ओके, बस पेशेंस की कमी है, वो पेशेंस आपको रखना है, ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, यूनिवर्स पे कि वो आपके साथ हैं, उनसे हेल्प लीजिए। ओके, कोई और भी आसपास लोग हैं, उनसे भी हेल्प लीजिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, जो भी चीजें करते हैं उनको ध्यान में रख के, उनको प्रे करके आप उनको बोलिए कि इस रास्ते पे जा रहे हैं, वो आपको राह दिखाएं, डेफिनेटली वो आप चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पे विक्ट्री इज योर, कीप शाइनिंग। तो यस, जिस राह पे भी आप राह जब चेंज करेंगे तो विक्ट्री आपकी होगी। ओके, ये विक्ट्री आपकी निश्चित की जाएगी, आप शाइन करेंगे। आप रास्ता चेंज कर दीजिए, उस रास्ते पे मत पकड़ के रखिए, उसको होल्ड करके मत रखिए, पकड़ के मत रखिए, उसी रास्ते पे आपको चलना है। नहीं, कुछ नया करिए, रास्ता चेंज कर दीजिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इतनी स्ट्रेंथ में आपके अंदर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी। ओके, यहाँ पे एन इम्पॉर्टेंट ट्रिप इज ऑन द वे। मैं किसी तरह का कोई ट्रैवलिंग देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो आप जो कोई भी है, आपकी ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप ट्रैवल करें, कोई इंपॉर्टेंट ट्रिप हो या जो काम ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। तो हो सकता है कि आपका सोल पर्पस कुछ और है, आप जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पे आपका सोल पर्पस पूरा नहीं होगा। तो आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपका सोल पर्पस धीरे धीरे अब क्लियर होगा और आप जब राह चेंज करेंगे आपको चीजें क्लैरिटी मिलती जाएंगी और आपको आगे बढ़ते जाएंगे। हीलिंग का कार्ड आया है, जो कि मैंने बोला कि आपकी हीलिंग पॉसिबल है, आपको हीलिंग की जा रही है यूनिवर्स की ओर से। ओके, आपको ग्राउंडेड रहना है, घास पे चलना है, गाय को हरा चारा खिलाइए। आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक दिख रहा है, तो यस, हीलिंग, आपको हीलिंग की बहुत जरूरत है। डिवाइन से आपको हीलिंग मिल रही है और आपको खुद भी अपनी हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज करते रहना है। ओके, ग्रीन रिलेटेड कुछ करिए, ग्रीन कपड़ा ज्यादा पहनिए, ग्रीन चीजें खाइए और गाय को हरा घास हरा चारा जरूर खिलाइएगा। ओके, हो सके तो गणपति बप्पा को
छोटी जो हरी इलायची होती है उनको चढ़ाइए, उनको दुर्वा घास बहुत पसंद है वो भी उनको चढ़ाइए हर बुधवार को। तो ये सारी चीजें करने से ना आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं हील होगा, और यूनिवर्स तो कर ही रहे हैं हील, और आप भी जब एक्शन लेंगे तो वो चीजें और भी फास्ट हो जाएगी। नेगेटिव थॉट्स और इन्फ्लुएंसेस अराउंड यू, तो यस आपके नेगेटिव थॉट्स भी कहीं ना कहीं आपको रोक रहे हैं। तो नेगेटिविटी तो है ही आपके अराउंड, और आपके थॉट्स भी नेगेटिव हो चुके हैं। तो उस इन्फ्लुएंसेस जो है आपके चारों ओर है उसको हटाइए, उसको रिलीज कर दीजिए, उसको रेसिस्ट करके उसको बांध के मत रखिए। अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को हटाइए, उसको रिलीज कर दीजिए। या योर सोलमेट इज कमिंग इन टू योर लाइफ, तो हो सकता है कि आपके सोलमेट है कोई और जो आपके तरफ आ रहे हैं। तो सोलमेट आपकी तरफ लाया जा रहा है डिवाइन की ओर से, आपको राह दिखाया जा रहा होगा, आपको इनर गाइडेंस मिल रही होगी। यहाँ पे यू आर डिवाइन वॉरियर ऑफ ट्रूथ, योर जर्नी इज डिवाइनली सपोर्टेड। तो आप जिस जर्नी में भी चल रहे हैं वो आपको डिवाइन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एक तरह से गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि आप एक डिवाइन वॉरियर हैं। ओके, आप एक सैनिक हैं, आप डिवाइन के लिए काम कर रहे हैं। रिलीज ऑल फियर्स एंड एम्ब्रेस ट्रू पावर, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी मन में डर रखा है आपने, जो भी नेगेटिव थॉट्स पाल के रखे हैं उसको रिलीज कर दीजिए। अगेन मैसेज दे रहे हैं आपको, बार बार ये मैसेज मिल रहा है, रिलीज कर दीजिए। मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ फ्रेंड्स। कीप मूविंग फॉरवर्ड विथ फेथ, तो आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते रहिए। रास्ता चेंज कर दीजिए, उस रास्ते पे आगे बढ़िए, लेकिन ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सो लास्ट मैसेज देखते हैं फ्रेंड्स। 919 डिवाइन का सपोर्ट, तो आपको डिवाइन का सपोर्ट है। ओके, सुनिए, आपके अराउंड ही वो रहते हैं, उनसे हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिल जाएगा, आपको रास्ता दिख जाएगा। ओके, तो अगर ये नंबर आप देखते हैं तो डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ है। तो ये थे मैसेज। आप जो कोई भी हैं जिनसे भी रेजोनेट हो कंफर्मेशन दीजिएगा, और पॉजिटिव चीजों को क्लेम करिएगा, डिवाइन को क्लेम करिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करिए, और पॉजिटिव चीजें जो आने वाली हैं, जो रास्ता आप चेंज करने वाले हैं, या आपको जो बोला गया, जो गाइडेंस दी गई है, उस चीज को क्लेम जरूर करिएगा। अफर्मेशन के साथ क्लेम करिएगा। ओके, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हैं। बस अपने थॉट को पॉजिटिव रखिए और चीजों में आगे बढ़िए, कुछ नया करने की कोशिश करिए। ओके, जब चीजें में उस रास्ते में जब हमें सक्सेस नहीं मिलता, या ऐसा लगता है कि मैं चीजों को कर रहे हैं और वो चीजें हमें नहीं मिल रही है, तो आपको डेफिनेटली एक तरह का संकेत मिल रहा है कि रास्ता चेंज कर दीजिए, वो वे चेंज कर दीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी एनर्जी आप सबकी। आई होप आपसे ये रेजोनेट कर रही हो। सो मैं ये रीडिंग यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।